हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो टॉपिक जो हर बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। किस तरीके से मार्क प्राइस जो है उसका रिलेशन कॉस्ट प्राइस के साथ होता है और उसका रिलेशन सेलिंग प्राइस के साथ होता है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इटसेल्फ। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखा जाता है, डिस्काउंट का क्या रिलेशन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरीके से को रिलेशन रहता है तीनों की चीज़ों में। ठीक है, तो आइए समझते हैं उन सभी टॉपिक्स को जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें आज हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। लेबल्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 750। ठीक है ना, लेबल्ड प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्क प्राइस। ठीक है, हमें सबसे पहले तीन चीजों का पता होना चाहिए। वन इज कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और देयर आफ्टर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन होता है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है ना, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। राइट, तो प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तब लॉस होगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, डिस्काउंट का रिलेशनशिप होता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में जो भी छूट दी जाती है उसके बाद क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो छूट देने के बाद वाली चीज जो बनती है दैट इज सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस में जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उससे क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस। याद रखना है आपने, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस का होता है और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप डिस्काउंट का होता है। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इतना सा ये हमारा बेसिक्स है इस टाइप को करने के लिए। सो लेबल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है 750, मतलब मार्क प्राइस कितना है 750। इफ इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, ठीक है 20% डिस्काउंट पे ये बेचा जा रहा है 20% विच इज 1/5। ठीक है, 750 का 1/5, ठीक है, तो इट बिकम्स 150। ठीक है ना, 150 के डिस्काउंट पे ये बेचा जा रहा है, मतलब 600 रुपए का बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस ये है। एंड डीलर अर्न्स 25% प्रॉफिट, और डीलर को 25% प्रॉफिट भी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मान लीजिए, 25% का प्रॉफिट है, इट मींस ये 125 की वैल्यू है। तो 600 से हमें किसकी तरफ जाना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से डिवाइड, 25 5 टाइम्स, 4 टाइम्स 5 से क्या 120, एंड मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा ये 480। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल वुड बी 480। क्लियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। राइट, जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, तो जैसे ही मैंने प्रॉफिट देखा वैसे ही मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 25% का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रख लिया। और डिस्काउंट दे रखा था तो हमने डिस्काउंट देख लिया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर बाइज अ रेडियोस फॉर 1200। ठीक है ना, तो खुद खरीदा 1200 का। ठीक है, ही विशेस टू अर्न 25% प्रॉफिट, तो 25% ये महाशय प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मतलब 1/4 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, मतलब 300 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, तभी इनको प्रॉफिट होगा। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन 20%, ठीक है ना, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट भी देना है, कितने का, 20% का। 20% का डिस्काउंट देने के बाद तो यही बताना है हमें कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस को हम 100 मान लेंगे। अगर मार्क प्राइस 100 होगा, 20% का डिस्काउंट दे देंगे, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, 80% की। राइट, तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। राइट, तो अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 24 टाइम्स, 25 टाइम्स 4 से इसको काट देते हैं, 4 टू द 12, 4 3 द 12। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4 7 टाइम्स, 4 5 टाइम्स। ठीक है, 5 5 25, 35 37, 5 3 the 15, 15 3 1875. So 1875 would be the mark price related to this particular item. ठीक है ना, तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए 1875, सो दैट 1875 में 20% का डिस्काउंट देने पर, ठीक है ना, मतलब इसका 80% जो है वो किसके बराबर आ जाए, 1500 के बराबर आ जाए। क्लियर,
समझ आ गया आपको क्वेश्चन कैसे करना है? बेसिकली मेन चीज क्या होती है कि आप कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हैं और आपकी अप्रोच क्या रहती है पेपर के लिए, ठीक है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, जो पेपर के लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए, व्हाट परसेंट शुड बी द इंक्रीज इन द मार्क प्राइस, की मार्क प्राइस में कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए सो दैट 10% का डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट कितने का हो, 26% का, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को 10% की छूट भी देनी है, ठीक है ना, और मेरे को प्रॉफिट कितने का चाहिए, 26% का प्रॉफिट चाहिए। तो लेट्स से कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 26% अबव ये कितना हो जाएगा, 126, ठीक है। तो 126, अगर कॉस्ट प्राइस 100 होना चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 126, सो दैट 26% प्रॉफिट शुड बी अटेन्ड। अब ये 126 है, यहाँ पे 100% की वैल्यू, 100% में से 10% का डिस्काउंट देने पर यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बचेगी, 90%, राइट, यस। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 126 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई 100 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 14, 14 इंटू 10, 140। तो मार्क प्राइस 140 होना चाहिए ताकि 10% का ऑफ देने पर, मतलब 14 रुपए ऑफ करने पर 126 रुपए का आर्टिकल बिक सके। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना करें, ठीक है, इंक्रीज कितना कर रहे हैं, देखिए पहले 100 था, 40 है, तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 40% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यही मेरा आंसर है, राइट। तो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट इंक्रीज करा जाए ताकि 10% का छूट देने पर भी 26% का प्रॉफिट हो। तो 26% का प्रॉफिट कमाना था, तो कॉस्ट प्राइस में 26 ऑलरेडी जोड़ दिए, इट बिकम्स 126, राइट। और 126 क्योंकि हम 100 उस चीज को मानते हैं जिससे चेंजेस आए, तो हमने 100% मान लिया यहाँ पे मार्क प्राइस को, उसमें से 10% लेस करके हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 90%। सो नाउ हम मार्क प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 140। ये आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, ये कैटेगरी जो है वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो ये ध्यान से आप लोगों ने सीखनी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, सेम वही कैटेगरी है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, ठीक है। तो 25% का जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो 25% की वैल्यू 400 ही मान लो डायरेक्टली, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 500, राइट। तो इसका 25% जोड़ दिया तो बन गया 500 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अगर ये 100% था, ये -20 करके ये कितना बन गया, 80 बन गया, राइट। तो 500 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई मेरे को क्या करना है, 100, 20, 4 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 4 से कट करेंगे फटाफट, 125 बनेगा, इट बिकम्स 625, ठीक है ना। तो बेसिकली अब वैल्यू क्या बनी मेरे पास, इट इज फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो निकालनी है, ठीक है, वो तो कैलकुलेट करना आसान ही है, राइट। तो रेशियो क्या बनेगी मेरे पास यहां से, 400 रेशो यहां बनेगी 400 रेशो 625, विच इज 4 से काटूंगा 100, सॉरी 5 से काटूंगा मैं तो बनेगा 5 8 टाइम्स 0, 5 से काटूंगा तो बनेगा 5 1 5 125, फिर से 5 से काटूंगा तो ये बनेगा 16 और ये 25, ये बनेगी मेरी रेशो 16 रेशो 25। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 16 रेशो 25। क्लियर, आपको समझ आया? आप किसी भी तरीके से किसी भी अप्रोच से क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हम परसेंटेज में डबल डिजिट मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, हमें पता है 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, ठीक है। तो हम 400 के मल्टीपल में मान लेते हैं इसीलिए ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई नुकसान ना हो।
400 ये था, 500 ये था। नाउ इफ दिस भी 100, 20% ऑफ होने के बाद ये 80% होगा, तो 80 ये था तो 100 कैलकुलेट कर लेंगे, इट बिकम 625। दोनों की रेशो चाहिए थी, हमने फटाफट रेशो फाइंड आउट कर ली, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन बायज 2 ऑब्जेक्ट फॉर 400 ईच, मतलब 400 रुपए का एक ऑब्जेक्ट ये बाय किया, 400 रुपए का एक ऑब्जेक्ट ये बाय किया। याद रखना है जब बाय किया है तब सिचुएशन अलग बनेगी, जब सेल किया है तब सिचुएशन अलग बनेगी। ऑन वन ही गेट्स 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट इस पे कमा रहा है, ठीक है। 20% इसका कितना हो जाएगा 80, ठीक है, मतलब कमा रहा है तो मतलब ये प्रॉफिट है। और यहाँ पे 20% का लॉस हो रहा है, उसको 20% गवा रहा है, मतलब 80 का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इसे कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, जरा देखिए क्या इसे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है पूरे पे? नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द होल, ठीक है। तो याद रखना है जब कभी क्वेश्चन में खरीदा जाए और उस पे कैलकुलेट करना है और सेम अमाउंट है, तब कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, क्योंकि ऑन द वन आइटम ही अर्न्स 80 एंड अदर आइटम बिकॉज द कॉस्ट प्राइस इज सेम ही लूजेस द सेम अमाउंट, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर ऐसा लिखा हो तो हम इस तरीके से करते हैं, तो ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। बट अगर जैसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ पर्सन सेल 2 ऑब्जेक्ट फॉर 5000 ईच, 5000 का बेचा है, ठीक है ना, ये सेल्स है, ठीक है ना। एक पे 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है 100 प्लस 20, 120, ठीक है। तो ये 120 की वैल्यू होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये होगा, राइट। और दूसरे पे बोल रहे हैं कि 20% का नुकसान है, तो ये कितनी वैल्यू होगी 80। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना ही पड़ेगा इस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो एक का कॉस्ट प्राइस ये होगा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस ये होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं फटाफट, 26 टाइम्स 25 टाइम्स, तो ये तकरीबन तकरीबन बनेगा 25,000 डिवाइड बाय 6। और दूसरा कितना बनेगा 24 टाइम्स 25 टाइम्स, इट बिकम्स 25,000 डिवाइड बाय 6, सॉरी 4, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे पास कैलकुलेशन बचेगी, ठीक है ना। विच मीन्स कि यहां पे मेरे पास ये वैल्यू बनेगी मेरे पास कुछ 25,000 which is divided by 6, it is 4166.66, ये कुछ वैल्यू बनेगी। और दूसरी वैल्यू मेरे पास बनेगी 25,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6250, ठीक है ना। विच मीन्स कि बेसिकली एक वैल्यू मेरे पास कॉस्ट प्राइस ये था, दूसरा कॉस्ट प्राइस मेरे पास ये था, ठीक है। तो अगर मैं जोड़ूंगा दोनों को तो ये बनेगा 10,416, ठीक है। तो 10,416 की चीज थी, बिक कितने की रही है 5,000 की, ये 5,000 की, ये तकरीबन 10,000 की चीज बिक रही है, ठीक है ना। 10,416 की चीज थी, 10,000 रुपए में बिक रही है, तो क्या हो रहा है लॉस परसेंट हो रहा है ना, ठीक है ना। और कितने परसेंट का लगभग लगभग हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज 4.16 अप्रॉक्स विच इज 4%। तो पेपर में ये तो लेंदी अप्रोच है, ठीक है ना। इट इज लेंदी अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं इसको। हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं करना, हम कैसे करते हैं देखिए। अगर सेम ही परसेंट का प्रॉफिट है और सेम ही परसेंट का लॉस है, ठीक है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 करो, उतने का आपको लॉस होगा, ठीक है ना। इट बिकम्स 20 पॉजिटिव एंड 20 नेगेटिव, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या बनेगा 400 डिवाइड नेगेटिव 400 डिवाइड बाय, इट इज 4% का क्या होगा, ये लॉस होगा आपको, ठीक है ना। तो 4% का लॉस होगा, ये डेफिनेटली क्लियर है ऑन द होल, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने आंसर को, कि बेसिकली ऑन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन, ये जो है हमारी मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है ना। दिस इज मॉडर्न अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको पता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है और आपको ये भी पता है कि 20% दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है, दैट्स इट। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मींस कि आपको आंसर तो नेगेटिव ही मिलने वाला है, 100 से 00 क्रॉस हो जाएंगी और आपको 4% का क्या दिखेगा लॉस दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, इट इज 4%, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ट्रेडिशनल मेथड विच इज थोड़े लेंदी मेथड वो भी डिस्कस करे, और किस तरीके से मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन को करना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है।
तो आई होप अब आपको बेसिकली पूरा क्लियर हो गया होगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्या रिलेशन रहता है, कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, राइट। तो गाइस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग लगभग सभी टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ठीक है। बट स्टिल किसी भी चीज़ को समझने में अगर आपको कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं पर्सनली, राइट। So God bless you all. See you in the next video.